टाइम देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने आज के लिए आपसे वादा किया था। हालांकि मेरी कुछ तबीयत नासाज है, लेकिन मैं जी सर, बेशक। इंशाअल्लाह आपके वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ जी। तो बहुत अल्लाह नवाज़िश, ताला आपको, आपके व्यूअर्स को, आपकी फैमिली को, सबको खुश रखे जी। बहुत नवाज़िश सर, बहुत नवाज़िश। बस सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मरियम नवाज़ साहबा ने ये कहा था कि 2021 से पहले-पहले इमरान खान नहीं होंगे, लेकिन वो मौजूद हैं। तो ये पूछना ये था कि ये किसी ने कोई यकीन दहानी कराई थी, या पीडीएम की असेसमेंट गलत साबित हो गई, या ये हुआ क्या, या जस्ट ये अवाम को एक जिस तरीके से एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है वो देने के, तो इमरान खान साहब तो वैसे मौजूद हैं, तो ये क्या हुआ कि 2021 से पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं होंगे? फिजिकली मौजूद तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों के दिलों में तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। अगर तो अच्छा। थोड़ा बहुत मौजूद थे तो वो भी निकल चुके हैं अपनी हरकत की वजह से और नॉन परफॉर्मेंस, और मुल्क को जिस तबाही पे ला के खड़ा कर दिया है। तो आपको पता है कि ये ऑब्वियसली एक असेसमेंट होती है, चंद महीने इधर उधर हो जाती है। अच्छा। इंशाल्लाह ये नहीं होंगे 2021 में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं होंगे, क्योंकि कौम और मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, सस्टेनेबल नहीं है। नकवी साहब, आप देखिए कि किधर पाकिस्तान लाके खड़ा कर दिया है। आपको शर्मिंदगी होती है दुनिया में। पिछले 2 हफ्ते में जो तमाशे लगे हैं, आप रोजवेल्ट और जी हाँ, जी ये हाँ, जो बिल्कुल। होटल था हमारा पेरिस में जी, और बिल्कुल। न्यूयॉर्क में, उनके हवाले से आप देखें रिकॉर्ड एक, फिर आप ब्रॉडशीट देख लें, फिर उसके बाद मलेशिया में जो जहाज़ हमारी का, बिल्कुल। जग हंसाई हुई है। तो हुँ। ये इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इनको तो जाना ही होगा, ये जाना इनका ठहरा हुआ है। ये इलेक्शन चोरी ज़्यादा इलेक्शन से आए थे, और अगर ये परफॉर्म करते तो शायद लोग वो चोरी ज़्यादा इलेक्शन भूल जाते। तो अब तो जो जख्म है वो बहुत गहरे हो गए हैं, और जैसे मैंने अर्ज किया कि मुल्क और कौम अब इनको सस्टेन नहीं कर सकता। इनको चाहिए कि ये ग्रेसफुली खुद ही चले जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा इनके लिए। सर, लेकिन ये है कि अगर ये ग्रेसफुली खुद नहीं जाते, तो वो जी तरीका कौन-सा है कि जो प्राइम मिनिस्टर को हटाने का, वो कौन-सा? एक तो ये है जी ना कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने नाअहल करार दे दिया था, कोई इस तरह का जी। हो, या क्या वो क्या होगा? 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है पीडीएम ने उनको मुस्ताफ़ी होने के लिए, और 31 जनवरी को उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल नहीं होंगे, उनके वज़रा ने भी कहा है। तो फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? देखिए, 2 रास्ते हैं मेरे नज़दीक। ऑब्वियसली एक तो जो पब्लिक मूवमेंट और पब्लिक प्रेशर है, हमने ज़िंदगी में देखा कि जो मूवमेंट्स हुई वो कामयाब हुई है, इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगी। दूसरा कानूनी और आईनी रास्ता है। अच्छा। कानूनी और आईनी रास्ते में 2 मेरे नज़दीक 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा। एक वो है जो इस वक़्त 6 साल से कौम से मज़ाक हो रहा है, आइन से मज़ाक हो रहा है और फॉरेन कानून से फंडिंग। मज़ाक हो रहा है, फॉरेन फंडिंग केस। अच्छा। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादती है कि एक इतना सिंपल और ओपन एंड शट केस है। इसमें क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है, और आइन और कानून बड़ी क्लैरिटी के साथ उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है। लेकिन अच्छा। हमने डिली-डॉली करके कभी ये एक अदालत के पास हाई कोर्ट में, कभी ये अदालत उज़्मा में 6 पिटीशंस ये दायर कर चुके हैं। इसकी कुछ 70 हियरिंग्स हो चुकी हैं। ये मेला फाइडी प्रोसेस हुआ है, जो भी हुआ है। 2014 में ये शुरू होता है जी, 2018 तक कुछ नहीं होता। और फिर आपने देखा कि एक एक्शन लिया जाता है एक हुक्मनामे के तहत, और एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाती है। इसके लिए जी, कोई जी। स्क्रूटनी कमेटी की जरूरत नहीं थी। इसके अच्छा। लिए फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत थी, और फोरेंसिक अच्छा। ऑडिट जो है वो हफ्तों की बात, 2-4 हफ्ते की बात होती है जी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मैं ये भी आपको अर्ज करूं कि ये जो इंफॉर्मेशन निकली भी है, क्योंकि ये तो हर पीछे भागते हैं ये, और अपने सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करते रहे हैं, अपनी किसी भी यानी कोई जो वीकनेस है वो पकड़ी ना जाए। तो ये 2018 की इलेक्शन प्रोसेस के दिनों में ये हुआ सारा, कि ये अच्छा। गालबन एक तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको पता था कि अंपायर की उंगली हमने पकड़ी हुई है, मसला कुछ नहीं होगा, और हम बस अब गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो सब हल कर लेंगे। उस वक़्त स्क्रूटनी कमेटी जब 1 महीना दिया गया, तो मेरे अच्छा। नज़दीक उन्होंने अपनी जान कह ले, डेफरल टैक्सेस जिसे कहते हैं, उन्होंने स्टेट बैंक को लिख दिया जी हमें बताएँ। जी, अब जी, बिल्कुल। इनके शायद इतनी वो फ़ोकस नहीं था उस वक़्त, इलेक्शन कैंपेन में बिज़ी थे, तो 23 अकाउंट आ गए। अब अच्छा, हाँ। इन्होंने जो जो इन्होंने डिक्लेयर किए वो 8 अकाउंट्स हैं। तो सही ये बात। एक मेजर मेजर प्रॉब्लम है। और नकवी साहब, मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ पाकिस्तान में जाके नहीं रुकेगा।
ये अच्छा। प्रॉब्लम कैलिफोर्निया की तरह ये प्रॉब्लम किसी दूसरे मुल्क में भी जाके रुकेगा। कई ममालिक से जो ये फंड रेजिंग हुई है, वो अच्छा। ममालिक जो है उनकी अपनी कंडीशनैलिटीज़ हैं, और ठीक है। इसमें हमारी शुनीद ये है कि इसमें यानी चैरिटेबल फाउंडेशंस के नाम पे भी कुछ पैसे इकट्ठे किए गए। एक 2 अकाउंट्स तो ये कह चुके हैं, कुछ के अलावा भी इकट्ठे किए गए और वो अच्छा। फिर उस कंपनी में भेज दिए गए। अब आप अच्छा। हाइपोथेटिकली ज़रा कंसीव करें कि जिन हम्म। लोगों ने वो डोनेशन उन मुल्कों में दी होगी, वो तो टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। अगर वो हाँ। टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो सही बात। वर्चुअली वहाँ के टैक्स पेयर के पैसे हो जाते हैं। और अच्छा। टू टू द एक्सटेंट ऑफ दैट मनी जो अब चैरिटी के नाम पे आपने ली हो, और आप इन इन जो एजेंट्स कहते हैं जी हैंडल कर दें, इन कंपनियों के जरिए आपने साइफन किया हो या कहाँ कहीं भी ले गए हो सही पाकिस्तान में बात। किसी जगह पे, तो हम्म। वो वहाँ जो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, वहाँ का कानून जो है वो आएगा, यानी एक्शन में आएगा। और अच्छा। ये मेरे नज़दीक ये कोई इतना आसान नहीं है इनके लिए। पाकिस्तान अच्छा। में ये इन्होंने 6 साल ज़ाया कर दिए, लेकिन ये दूसरे मुल्कों में भी फंसेंगे। एक दूसरा अच्छा। रास्ता जो है, इनकी क्रेडिबल है, एविडेंस अवेलेबल है कि सही इन्होंने है। मिस डिक्लेरेशंस की हुई हैं। अच्छा। इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की हुई हैं अपने एसेट्स के हवाले से। इनके इनके जो गोशवारे हैं इलेक्शन कमीशन में और टैक्स में, वो मैच नहीं करते। अच्छा। इन्होंने अपने एसेट्स कुछ डिक्लेयर किए हैं, कभी इनहेरिट किया है, कभी खरीदा है, कभी कुछ किया है। वो शिफ्टी करेक्टर, जैसे आपने देखा बनी गाला पहले जी, बनी गाला। अपना सही। उनकी जो डिवोर्सी है, वो कहती है कि उनके पैसे थे, मैं तो सिर्फ बेनामी थी। फिर इन्होंने कहा नहीं जी, उसने मुझे गिफ्ट किया, वगैरह वगैरह वगैरह। सही बात। दूसरा रास्ता है 62-63, अच्छा। 62-63 में इनको लेके जाने का अदालत उज़्मा में, कि जनाब आपने एक फ्लिमजी बेसिस के ऊपर, अकामे के ठीक है। बेसिस के ऊपर आपने एक प्राइम मिनिस्टर को फारग किया, जो कि सही। एक ट्रैवल फैसिलिटेशन थी, बेटे की हम्म। कंपनी थी। हम्म। रिसीवेबल का जी 10,000 दिरहम, जो को एक एक यानी एक किस्म की फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखा जाता है कि जी सही ये बात। मेरी होगी, यानी मुझे मिलेंगे साल के। चल सही। तो बात ये है जी कि ये एक तरफ तो आपने देखा कि एक फ्लिमजी अकामे के ऊपर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारग करके घर भेज दिया, और दूसरी सही है। तरफ इतनी बड़ी है। तो मैं अर्ज कर रहा था जी, दोनों दोनों जो है सर, मैं इंशाल्लाह। यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि नून लीग फिर 62-63 के तहत इनको नाअहल करवाने के लिए अदालत जा रही है? देखिए, ये पीडीएम के फैसले होंगे। एक अच्छा, मैंने पीटीए जैसे के। अर्ज किया कि पब्लिक मूवमेंट तो आपके सामने है, और सही उसके बात। आगे कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो तकलीफ में है वो अवाम है। इस सही। इलेक्शन चोरी होने के नतीजे में एक सही है। नाअहल हुकूमत को मुसल्लत जो किया गया, सही। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान तो बर्दाश्त कर ही रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्दाश्त कर रही है, पाकिस्तान की इज्जत जो खाक में मिल गई है इनके इनके हरकत की वजह से। आप हम्म। देखिए कि इनका एक मिनिस्टर बयान देता है कि जी हमारे जो पायलट्स हैं उसके लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं। आज पाकिस्तान की एयरलाइन वर्चुअली खत्म हो चुकी है। सही। आपको यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली 3 महीने मजीद बैन कर दिया है, 6 महीने पहले उन्होंने बैन जी किया जी। था। जी बिल्कुल। आपके जो पायलट्स जी। बेचारे दूसरे ममालिक में, दूसरी एयरलाइंस में जो एम्प्लॉय हुए हुए थे, नौकरी कर रहे थे, उनको उन्होंने ग्राउंड वो कर फारिग दिया। हो गए ना, बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने आराम से कह दिया जी कि वो इतना तो नहीं है, इतना। अब वो जो इंटरनेशनल जो ये एसोसिएशन है जो इसको सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्होंने तीन सही। महीने मजीद बैन लगा दिया यूरोपियन यूनियन ने। चाइना आपके जहाज आने के लिए नहीं जी इजाजत दे बिल्कुल रहा। ऐसे ही। ईरान आपका बेहतरीन दोस्त था। ईरान और टर्की वो ममालिक हैं कि 65 की जंग में जी हमारे जी, वहां पे हमारे प्यारे फाइटर फाइटर जो बिल्कुल। जहाज थे, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यानी वहां भी पार्क किए गए। ये वो सही बात। मुल्क आपकी एयरलाइन को एयर स्पेस देने के लिए जो है तैयार नहीं है, बैन कर दिया। तो हम्म। ये हमारे लिए बड़ी काबिले शर्म ये जो कुछ हो रहा है। यानी इतनी, ये तो कहते थे कि एक कश्ती डूब जाए तो प्राइम मिनिस्टर जी हाँ, जी हाँ। फारिग होता है, एक ट्रेन का हम्म। हादसा हो जाए तो वजीर रेलवे फारिग होता है। यहाँ तो इनको परवाह ही नहीं है जी। तो अच्छा, आपके ख्याल में सर, आपके ख्याल में, सॉरी टू कट यू, आपके ख्याल में ये इनकॉम्पिटेंस है या मेलाफाइडी है इनकी? मैं तो समझता जी इनकॉम्पिटेंस तो है ही है। ये चूंकि आदतन, हम अच्छा। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये आदतन इनकी हम्म। एक हिस्ट्री है। ये डोनेशन सिर्फ इकट्ठी की है सारी जिंदगी इन्होंने, चैरिटी। और अच्छा। मैं उसका यानी मेरे पास है, उसका एविडेंस मौजूद है मेरे पास, लोगों के
मैं खुद भी इन्वॉल्व रहा हूँ डोनेशन देने वालों में, मेरे बच्चे भी रहे हैं, मेरी फैमिली भी रही है। तो ये अच्छा। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी वहां नहीं है। ये कई लोगों को तो कहते हैं जी आधा मुझे कैश दे दें, आधा मुझे चेक दे दें, मैं उस तफसील में नहीं जाता। इन्होंने, सर आप वो देखे ना, तफसील में, सर नहीं, यहाँ पे रुके ना, आपकी गवर्नमेंट रही है ना 2013 से 2018, ये तो आप जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि आपने फिर, आपके पास जब बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही टेंजिबल एविडेंस था, तो फिर आपने इनको पकड़ा क्यों नहीं, देखिए जब आप चैरिटी के देखें, अमाउंट को इन्होंने इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया। हमने नकवी साहब, आप मुझे बताएं कि हमने किसको पकड़ा है 2013-18 में? आप या तो मुल्क आगे लेके चले जाएं, या आप अच्छा। ये स्कोर सेटल करने की, या इस टाइम, देखिए अल्लाह अल्लाह की, अगर उन्होंने अमानत में खयानत की है तो वो जवाब देंगे। आज भी मैं 62 63 में मैं रिकमेंड नहीं अच्छा। पीडीएम को करूंगा कि इस बेसिस पे जाएं। देखिए वो अल्लाह अच्छा। ताला फिर अच्छा। अपना हिसाब ले लेंगे। मैं हम्म। इनके अपने जाती एहसासों के हवाले से बात कर रहा हूँ। कहीं इनहेरिटेड है, अच्छा। अच्छा। कहीं खरीदा हुआ है, हम्म। कहीं डाइवोर्सी ने हम्म। के नाम पे बेनामी है, कहीं डाइवोर्सी कहती है। यानी आपने देखे हैं जी, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, यानी पब्लिकली अवेलेबल है अब। तो वो सही। सारी चीजें जो है ना, सर ये उसके आपका बाद जाती तो ख्याल, आपकी जाती राय है कि आप कहते हैं कि मैं पीडीएम को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि 62 63 के तहत इनको जो है ना नाअहल करवाएं, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, आपकी आपने जाती। मुझे आपने मुझे मिसरीड किया है। मैं अच्छा। अच्छा। 62 63 में डोनेशंस के हवाले से नहीं, जो अल्लाह की अच्छा। अमानत इन्होंने अब्यूज की है, मिसयूज की है, उसमें अच्छा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वो अच्छा। ठीक है। अल्लाह अल्लाह ताला खुद ही सेटल करेंगे इनसे अपना मामला। मैं अच्छा। इनको जो अपनी दुनियावी डेक्लेरेशंस हैं, इनके असासाजात की डेक्लेरेशंस हैं, जो मियां सही नवाज सही। शरीफ को 10,000 रिसीवेबल बेटे की फर्म से जो कि मिले भी नहीं थे। जी बिल्कुल। हमारे मुल्क की जो है ना जी अकाउंटिंग, वो कैश अकाउंटिंग हम उसे कहते हैं। दो किस्म की होती ठीक है, है। ठीक अकाउंटिंग है। या रिसीव या अक्रूवल। तो सही। अक्रूवल अकाउंटिंग तो मुल्क ही नहीं है। उस जी मुल्क जी में बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि जी 10,000 चाहे आपने लेने थे, नहीं लिए, फिर भी उसको डिक्लेयर करें। ओ सही भाई, बात। यहाँ हमारे वोकला का मसला प्रोफेशन ले लें। जी जी वोकला जो बिल्कुल। हैं, वो अपना जो पैसे मिल जाते हैं, अगर उन्होंने 10 करोड़ की बिलिंग किया, 5 करोड़ आए तो 5 करोड़ पे टैक्स देते हैं। और जब वो ऐसी है। मिलता है तो उस इस तरह होता है। तो आप अगर 10,000 उन्होंने कभी लिया ही नहीं, तो आपने सही उस, बात। वो फ्लिमसी था जी, सारा फ्लिमसी था। जी जी बिल्कुल जैसे कहते हैं सही। ना जी, भुट्टो का जुडिशियल मर्डर था, ये सही। मियां नवाज शरीफ की जुडिशियल जो है जी एक्स्ट्रा जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन थी। मैं उसको कहने के लिए तैयार हूं कि ये एक्स्ट्रा इसका कोई जुडिशियल कह रहे जवाब हैं नहीं आप? था। मैं आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल कह रहा हूँ। जुडिशियल? मैं अच्छा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कह रहा हूँ। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। आज आप लेकिन भुट्टो की कहते हैं लेकिन ना जी, थ्रू, भुट्टो साहब लेकिन का सर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर था। वो आज दुनिया कह जुडिशियल रही है, मर्डर कहते हैं सर, उसको जुडिशियल मर्डर को कहते हैं। वो जुडिशियल मर्डर कहते हैं। मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कह रहा हूँ जी, कि मेरे अच्छा। नजदीक आपके कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अक्रूवल पे नहीं है, वो कैश अकाउंटिंग है। जब मियां नवाज शरीफ 10,000 दिरहम अगर लेते तो सही। डिक्लेयर कर देते। आप कहते हैं जो रिसीवेबल डिक्लेयर क्यों नहीं किया? अगर आप उस सर ये जो, फैसले को सर पढ़ेंगे। ये, सर सॉरी, आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कह रहे हैं, जबकि इसमें हम देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व था। उस जुडिशियल प्रोसेस पे ऑब्जेक्शन 100 हो सकता है, मैं, मुझे खुद बड़ा ऑब्जेक्शन है उस पर, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल का आपने बड़ा ये फर्स्ट टाइम उसमें है ना सर। उसमें तो एक चीज नहीं हुई ना जी। आप मुझे अच्छा। बताएं कि कितने कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें आपने जेआईटी बनाई। आप मुझे बताएं जी कि कितने बिल्कुल। ऐसे मामलात हैं जिसपे आपने एक निगरान जज मुकर्रर किया। आप मुझे सही बताएं कि है। कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें अब तो कुछ और स्टोरीज निकल चुकी है ना जी। अब तो उन सही उन बात। जजों को, आई मीन, जाहिर है कि अदालत उज़्मा का जज अगर निगरान जज होंगे, तो क्या हम्म। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक आम जज जो है, जो कि हम्म। एहतसाब जज है, वो अपना फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली अपना फैसले कर सकते हैं? यहाँ हम्म। तो स्टोरीज कुछ और हैं कि सही। साकिब निसार साहब क्या बुला के कहते रहे, दूसरे साहबान उनको बुला के क्या क्या कहते रहे, उनको सीना के लिफाफों में कैसे यानी लिखे लिखाए उनको यानी फैसले दिए गए। अरशद मलिक साहब क्या क्या गए कि जी सर ये मुझे फैसले तो, किसने दिए थे लिखे लिखाए? ये तो जाहिर है जी, वो जो एक ग्रुप था जिसने अच्छा। इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है, वो तमाम अच्छा। उसमें शामिल है। चंद लोग हैं सियासी, जिन्होंने सियासी पहले, गैर सियासी दोनों, सियासी जी जी गैर सियासी दोनों। नहीं अच्छा। जी, इसमें एक कनाइवेंस हुई है। और अच्छा। मैं समझता अच्छा। हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ या पीएमएल के खिलाफ नहीं हुई। अच्छा। ये वक्त ने साबित किया है कि ये मुल्क के खिलाफ हुई है। आज अच्छा। आप देखें कि वो मुल्क G20 में जा रहा था 18वीं दुनिया की मैशत बनने चंद सालों के बाद, आज सही। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो तबाही कर दी है, वो हम्म। आज आप 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हुए हैं 2034 में। तो क्या सही ये बात। पाकिस्तान के खिलाफ, 22 करोड़ अवाम के खिलाफ, क्या ये एक कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई खिदमत है? तो ये तो जी अच्छा। एक एक अनफॉर्चुनेट एक सारा एपिसोड हुआ है। आई होप कि हम्म। अभी भी देखें,
अल्लाह के हाथ तो तौबा का दरवाजा कहते हैं, जब तक आपकी वो जान ना अटके और आपकी जान ना निकल रही हो तो होता है। लेकिन मैं सही। समझता हूँ कि दुनिया में भी आपको अपने अमाल को देखना चाहिए कि आप अपने 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 आप को छोड़ के देखें, मुल्क के लिए आपने मुल्क के साथ क्या कर दिए, सर, मुल्क को किधर आगे खड़ा कर दिए। जिनका नाम मियाँ साहब ने लिया गुज़श्ता तकारीर में जलसों से खिताब करते वक्त, तो आप समझते हैं कि वो इन्वॉल्व थे? देखिए, कहते हैं ना, दी बक स्टॉप्स एट द टॉप। हम्म। और आप पूरे पूरे देखिए, और ये भी एक हकीकत है कि जो सियासी इस तरह के मामलात होते हैं, सही है। नकवी साहब, उसमें पूरी इंस्टीट्यूशन नहीं शामिल होती, और वहां ठीक। का डिसिप्लिन जो है वो बड़ा हम्म। सख्त किस्म का डिसिप्लिन है। मैं समझता सही। हूं कि जो दुनिया का चैंपियन था, जमहूरियत का क्लेमर, यूएसए की बात कर रहा हूं, जी आप हाँ, जी देखें कि हाँ। उसमें अब रिसेंटली क्या हुआ। जी बिल्कुल। और जब वो हुआ तो आप देखें कि उनके जो हमारा जॉइंट चीफ जैसा जो सेटअप है, और जो उनके आर्म फोर्सेस और नेवी और जो एयर फोर्स, उनका जो अपना सेटअप है, उठ के 8 टॉप जनरल्स ने क्या लिखा है, आई एम श्योर सही कि आपने बात, वो खत सही पढ़ा बात। होगा। उन्होंने हम्म। लिखा है कि जी हम आइन के ताबे हैं, जी हमने जी बिल्कुल। आइनी काम बिल्कुल। करने हैं, बिल्कुल हमने ऐसे ही है। आइन को फॉलो करना है। सही और बात है। हमने किसी, उन्होंने लफ्ज नहीं लिखा, मतलब ये है कि हमने ट्रंप हो या कोई भी हो, जी अगर जी हमें कोई बिल्कुल। गैर आईनी काम करे तो हम नहीं करना। सही मियां बात है। नवाज शरीफ क्या कहते हैं, मुझे जरा हम्म। बता दें। हाँ उनका बिल्कुल, तो नो यही है डाउट। ना जी, वोट को इज्जत दो। क्या बिल्कुल। अमेरिका में आपने इंटेग्रिटी ऑफ द वोट की पिछले चंद महीने नवंबर तक नहीं देखी कैंपेन? सही बात है। इंटेग्रिटी ऑफ वोट क्या है? कि जी सही इंटेग्रिटी बात। ऑफ वोट यही था ना जी, सारे का सारी हम्म। वहां जो हो रहा था बिल्कुल दोनों ऐसे ही। ग्रुप्स में, बिल्कुल ऐसे ही। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में। तो एक तो वो है। लेकिन सर, और इतराज ये किया जाता है, सॉरी आप बात कर रहे हैं, इतराज ये जी किया जाता है कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं को एक्सटेंशन का बोर्ड भी दिलवा दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि कई दफा नेक नीति के साथ कुछ काम होते हैं। मैं अच्छा। लेट्स सी दी बैकग्राउंड। मियां अच्छा। नवाज शरीफ की सेहत आपको भी पता है कि कितनी डेंजरस हालत में थी। अब ये जो मर्जी कहें, इन्होंने अच्छा। दुनिया जहान की चेकिंग करवाई, इन्होंने शौकत खानम के लोगों से भी रिपोर्ट चेक करवाई, ये कह चुके हैं, ये अब अपने यू टर्न के मास्टर हैं, तो वो अलग बात है कि जी वो सही क्यों बात। चले गए, कैसे चले, खुद भेजने वाले हैं। हम्म। उसके अलावा इन्होंने वो क्रेडिबल शमसी साहब जो है, हम तो जानते भी नहीं है, जो जी आगा जी खान जी। हॉस्पिटल से ताहिर शमसी बुलवाए गए। साहब, ताहिर शमसी साहब, बिल्कुल। अब आप देखें कि उनकी तमाम वो हालत थी मियां नवाज शरीफ की रफली जब वो यहाँ आए थे, आपको हम्म। अगर याद हो। जी और जी उन बिल्कुल। उन दिनों में हार्डली थोड़ा ही वक्त हुआ था उन्हें यहाँ आए हुए, और उनकी उस वक्त एक्टिव जो है कंसल्टेशन मेडिकल, तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड में थे। तो हम्म। उस वक्त एक डेलीगेशन पाकिस्तान से आया था, अगर आपको याद हो, हमारे सीनियर तरीन जो लोग हैं पीएमएलएन के, और मियां जी जी। शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में। जी अगर हाँ। मियां नवाज शरीफ की यानी मेडिकल कंडीशन इतनी फिट होती, तो वो सही। मियां नवाज शरीफ के साथ ही बैठ के मीटिंग होती। तो सही बात है। आपको यानी मीडिया की फुटेज और न्यूज मौजूद है कि वो मीटिंग लंदन में एक रेस्टोरेंट में हुई, इनके घर हाँ से बिल्कुल। कुछ दूर जी मारूश में। बिल्कुल। जी और बिल्कुल। वहां सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, और वो जो टीम आई हुई थी, उनकी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि जी जो हालात हैं इस वक्त रीजनल भी और पाकिस्तान के भी, और जो एक तमाशा पाकिस्तान बना हुआ है, और जो एक पुराने चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया कि जी आप इतनी देर में इसको रेगुलराइज करें, हुकूमत तो दे चुकी थी ना जी एक्सटेंशन, इशू तो थी ना जी कि हम्म। वो चैलेंज हो गई। तो सही बात। आप उन्होंने कहा उसको रेगुलराइज करें। अब इस सही। तमाशे में इस जो हमारी टीम जो सीनियर हमारे जो डेलीगेशन आया था, उसका ये स्ट्रांग व्यू था, जो कि सेनेट में या पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये अच्छा। हमें एक कड़वा घूंट पी लेना चाहिए। अच्छा। और उस मीटिंग के बाद ये फिर ग्रुप जो है वो चंद मिनट के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के पास गया, अच्छा। उनको दरख्वास्त की यही चीज, और उन्होंने कहा अच्छा अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और हम्म। इससे कोई पाकिस्तान की जागसाई कोई रुकेगी, और जो हम जिस आग भंवर में फंस गए हैं, तो उन्होंने सही है। नेक नीति के साथ उन्होंने अच्छा। कहा जी कि फिर आप अपने प्रूडेंस के हवाले से आप फैसला कर लें। एक डेलीगेशन समझ लें आप कि जी, क्योंकि लेकिन सर एक वो बात है मीटिंग ना, तो जी। लेकिन सर बात यह है कि राहील शरीफ साहब को इसी नेक नीति के तहत क्यों नहीं एक्सटेंशन दी गई? आपके सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया था, मुझे आपके लोगों ने इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया था, इसी वजह से तो वो सऊदिया उनको भिजवा के जान छुड़ाई गई। तो ये फिर उस वक्त क्यों नहीं किया गया? हालांकि उस वक्त तो बड़ी जाने की बातें, जाने दो और बहुत कुछ जो है मतलब
उनके तो अपनी पॉपुलैरिटी भी बड़ी वहां पहुंच गई थी, तो और आपका ये भी कहते हैं कि उन्होंने आपके साथ कोई इस तरीके की भी कुछ गलत भी नहीं किया था, तो फिर उनको क्यों एक्सटेंशन दी गई? देखिए, मियां नवाज शरीफ असूलन एक्सटेंशन के खिलाफ है, खिलाफ है, सही। एक। और मैं समझता हूँ कि इट इज द हाई टाइम कि हमें कुछ सबक सीखने चाहिए और हम कोई फैसले कर लें। सही। ये मैं अगर जाती तौर के ऊपर पाकिस्तान में होता, या मैंने कोई अपनी ज़ाहिर है, मैं मेरी वन वॉइस है ना जी हमारे, जी तो बिल्कुल। ये अगर हम कड़वा घूंट पी रहे थे तो इसके साथ आईनी अमेंडमेंट आ जानी चाहिए थी। हाँ सही। आईनी अमेंडमेंट ये होती अच्छा। कि जी क्योंकि इनको 2016 20 19 20 2022 वाली एक्सटेंशन है ना जी। जी 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 बिल्कुल। आप आइन में ये लिख सकते थे कि हर जो आर्म फोर्सेस चीफ होगा उसको सिर्फ एक टर्म मिलेगी। सही मैं बात। आपको अपना माइंड बता रहा हूँ। जी जी। एक टर्म मिलेगी और उसके वर्चुअली के दे विल बी नो एक्सटेंशन। सही। लेकिन आप ये लिख देते कि उसी अमेंडमेंट के नीचे अच्छा। कि जी ये जो एक्सटेंशन है ये विल दिस आर्टिकल विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 22, अच्छा। अच्छा जो हाँ इनकी सही। रिटायरमेंट की डेट है। ठीक है, तो आप ऐसे रिकमेंडेशन दी कहिए थी फिर नून लीग ने अपनी रिकमेंडेशन दी मेरी थी? अर्ज सुने ना जी, जी मेरी जी। अर्ज सुने। मैं सर। मैं मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये को कह सकते हैं ये क्या तुम अजीब बात कर रहे हो, ये अजीब बात नहीं है। ये मैं अच्छा। अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। अच्छा। जब हमने सीओडी में लिखा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम काबीना का साइज छोटा करेंगे, ठीक जब है। 18वीं तरमीम हो रही थी तो पीपल्स पार्टी गवर्नेंस में थी। सही तो बात। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उस कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा कि जनाब इसको साइज छोटा करें। अच्छा। 10% ऑफ दी पार्लियामेंट का साइज अप करें इसको, और 10% प्रोविंशियल असेंबलीज। तो पहला सही। ऑब्जेक्शन, क्योंकि उनको तो सूट नहीं कर रहा था ना जी, विद ऑल ड्यू सही। रिस्पेक्ट। उनके सही तो सही। करीबन 90 के करीब लोग थे, तो वो अगर हम्म। 10% होते वो तो 42-43 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते थे। हाँ जी तो हाँ जी उन्होंने कहा बिल्कुल। जी भाई बात सुनो डार साहब, ये जो बलूचिस्तान की असेंबली है वहां 7 बंदे से कैसे लोग चलेंगे 6.5 से? तो मैंने कहा अच्छा। ये वैलिड है, तो इसको कर देते हम्म। हैं 10% ऑफ द पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली, और 15 विच एवर इज हायर। अच्छा। तो अच्छा। बलूचिस्तान को 15 मिल गया, बाकियों हम्म। को 10% का मामला चलेगा, तो वो भी हो सही। गया। तो वो फिर भी रेजिस्टेंस जब मैंने देखी, फिर हमने 11% पे ये एग्री किया रेजिस्टेंस था। पीपल्स पार्टी की तरफ से थी? ये जी अंडरस्टूड है, जाहिर है। अंडरस्टूड है ना, अच्छा, दे वर इन अंडरस्टूड है। गवर्नेंस सही। एंड आई डोंट ब्लेम देम। देखिए जी, सही। कोई भी गवर्नमेंट में होता तो ये तो नहीं कर सकता कि कल सुबह उठ के आके जिस दिन जी ये बिल्कुल। 18वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी तो उनको घर भेज सही। देंगे आधे बंदों को। तो हम्म। उन्होंने कहा जी ये इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको अच्छा। हम डॉक्टर साहब अगले आगे जाके ये अमेंडमेंट आपसे कमिट कर लेते हैं, हम कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा। जनाब आप इसी में लिख दें, ये सही है। लिख दें, नेकी का काम लिख दें, अच्छा। इसके आगे लिख दें कि दिस विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक। तो ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा था, या मेरी सोच नहीं थी। सही लेकिन है। वो आपको पता ही है जी कि वो फिर इट टेक्स टाइम। मैं समझता ठीक हूँ है। कि जी वो नेक लेकिन नीति के सर साथ इसमें एक काम हुआ एक था, बात है लेकिन कि जब ये 2000 ये 2000 सॉरी 2013 में फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई, तो पीएमएन तो पीएमएल जी हम में बिल्कुल तो 2000। लागू हुआ जी, हम में लागू हुआ अच्छा। वो। अच्छा। वो फिर कितने परसेंट प्रोविजन हम रखी पे थी सर? लागू हुई। अच्छा, कितने वही परसेंट थी? 11%, अच्छा, 11%। 11%। ठीक है, जी बिल्कुल सही। 11% ऑफ द पार्लियामेंट, सही दोनों सही। सेनेट एंड नेशनल असेंबली का मिला के हम उसमें अंदर रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, वी वर बिल्कुल सही। इन दैट अच्छा। जी लिमिट, उसी के अंदर अच्छा, रहे जी। ठीक। ठीक है। और तो ये पीपल्स इस पे पार्टी भी के अगर पास। हो जाता कि जी जी बाजवा बिल्कुल। साहब को चलेगा एक्सटेंशन देनी थी सब पार्टीज ने, तो मेरे नजदीक एक फॉर ऑल टाइम टू कम ये जो हर